22,000 करोड़ का सातिर घोटाले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आइए हम आज घोटालों पर चर्चा करते हैं। कल हमने आपको 2234 करोड़ के घोटाले का जो विवरण दिया था वो सच हो गया और उसको लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है। आज हम आपके सामने 22,000 करोड़ के घोटाले का राज खोल रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा विचित्र घोटाला है। आइए अब ये घोटाला किसका है, कैसे हुआ, हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सूरत में एबीजी शिपयार्ड कंपनी है और वो शिपयार्ड कंपनी एबीजी इंटरनेशनल के रूप में भी काम करती है, जो जहाजों का बनाना और बेचने का काम करती है। इस कंपनी ने 22,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। और ये घोटाला कैसे हुआ कि हमारे जो भारत की जितनी भी बैंक है, 28 बैंक हैं, उनसे सबसे लोन लिया और हाथ खड़े कर दिए। अब वो लोन का हो गया तो जो गरीबों का पैसा था, जो डिपॉजिट बैंक में था, उसको तो नुकसान हुआ ना। अब ये एबीजी कंपनी है, अब ये क्या करती है क्या नहीं करती है, अब ये हमें देखना है कि ये 22,000 करोड़ रुपया कैसे वसूला जाएगा। जो मोदी जो लेके भागा, सौरव मोदी जो करोड़ों लेके भागा, माल्या भागे, अन्य भागे, तो इसी तरीके से ये एबीजी कंपनी के जो डायरेक्टर है वो भी क्या भाग जाएंगे या उनसे पूरी रिकवरी होगी। आइए अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। हुआ ये कि एबीजी की जो शिपयार्ड कंपनी है, ये जहाज बनाने का उसका धंधा करती है। 2014 तक इस कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कर्ज नहीं था। 2014 के बाद मोदी सरकार आई और ये कंपनी सूरत की थी, इसलिए उसने इस एबीजी कंपनी को दो किस्तों में लोन दिया। पहला 2015 में 11,000 करोड़ का कर्ज दिलवाया और दूसरा कर्ज 2022 में 11,000 करोड़ का दिला। इस प्रकार 22,000 करोड़ का ये कर्ज हुआ और 28 बैंकों से ये कर्ज दिलवाया गया। और 28 बैंकों में किन किन लोगों का, कैसे कैसे गरीब लोगों का सेविंग का, रेकरिंग का और जो फिक्स डिपॉजिट है वो, और भी अनेक प्रकार के जो जमा है, उसको तो चूना लगा। अब ये रिकवरी कैसे होगी ये सरकार बताती। और मामला बड़ा बेहद गंभीर है, हमने आज ये अभी उजागर किया है। और अब तो ऐसा लगता है कि जो नाजी सरकार और नाजी गैंग जो नाम बदलने का क्रम कर रही है, तो उस प्रकार अब इंडिया का भी नाम बदल लेना चाहिए। जो मोदी जी और एक जो नया भारत, जो स्कैम भारत, घोटालेबाजों का भारत बना रहे हैं, उसका नाम स्कैम इंडिया रख देना चाहिए। हम यहाँ अब देश की जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि अडानी, मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनका रिमांड लिया जाए। और रिमांड में हेलीकॉप्टर बना जाए तो अपने सारे पाप उजागर कर देंगे। मैं आपको अनेक कांड की जानकारी दूंगा, जिसमें संसद निर्माण का है, हमारे उज्जैन के महाकाल महालोक निर्माण का है, और भी अनेक कांड है, उसके बारे में वो जानकारी देंगे। फिलहाल मैं ये 22,000 करोड़ के घोटाले का आपके सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह घोटाला अपने आप में बड़ा विचित्र है और 28 बैंक इससे प्रभावित है। एसबीआई और सभी बैंक वालों को चाहिए, बैंक प्रबंधन को चाहिए कि वह 22,000 करोड़ की रिकवरी की पहल तुरंत करे। छोटा व्यापारी यदि लोन लेता है और उसकी 1-2 किस्त रुक जाती तो उसको तत्काल उसको नोटिस वगैरह भेजे जाते हैं और उसको अरेस्ट करने के भी आदेश दिए जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो छोटे व्यापारी है, जो छोटे बैंक के कर्जदार है, उनके साथ कितनी क्रूरता होती है। सामान जब्त कर लिया जाता है, उनके नीलाम कर दिया जाता है, घर नीलाम कर दिया जाता है। मैं भी एक प्रभावित हूँ, मैंने भी एक बैंक से लोन लिया था, किस्तें चुकी थी, तो मेरे यहाँ पर मकान नीलामी का भी उन्होंने नोटिस ढूंढी पिटवा दी थी। इस प्रकार हजार लोगों के साथ ये प्रताड़ना होती है। और जो पूंजीपति है, बड़ा पूंजीपति है, और जो नाजी गैंग में शरीक रहता है, उनको भारी भरकम चंदा देता है, वो हजारों करोड़ रुपया का दाव कर देता है, किंतु उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारा एक कहना है कि एबीजी
शिपयार्ड कंपनी की चल अचल संपत्ति तुरंत राजसात की जाए, उसको नीलाम किया जाए और इसके साथ साथ जो रिकवरी पूरी नहीं होती है तो उसके रिश्तेदारों से वह राशि वसूल की जाए, ताकि 28 बैंक अपने आप में सुरक्षित रहें, जनता का पैसा सुरक्षित रहे। आपका नाम? कैसे यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लस्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।